ओके, सो BizMIS टैली ऑन मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेटा एंट्री फीचर्स के लिए, एज वेल एज सेल्स पर्सन जब भी हमारे विजिट पे जाते हैं तब उनको जो चीज़ें रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट हम लोगों ने BizMIS को ज़्यादा से ज़्यादा उस तरीके से सोचा है. So basic features in BizMIS are data entry, their reports, the customer dashboard and add-on features we are providing in BizMIS. So data entry में हम लोग सेल्स इनवॉइसेस एंड ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, एज वेल एज हम लोग उसको शेयर कर सकते हैं. हम लोग परचेस क्रिएट कर सकते हैं, परचेस ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, परचेस इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग रिसिप्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं, हम लोग पेमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं, एज वेल एज द बेस्ट पार्ट ऑफ BizMIS इज इट्स कस्टमर डैशबोर्ड, जो हमने एक सेल्स टीम के पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है कि जब भी कोई सेल्स टीम विजिट करती है किसी भी कस्टमर को, तो सबसे पहले हमें उस कस्टमर का आउटस्टैंडिंग पता होना चाहिए कि कितना टोटल आउटस्टैंडिंग इनका पेंडिंग है. सेकेंडली, हमारा इनके साथ किस तरीके से मंथ टू मंथ ट्रांजेक्शन है, लाइक हमारा कितना सेल्स हुआ है अभी तक इनके साथ, हमारा कितना कलेक्शन इनसे बाकी है या हुआ है अभी तक का कलेक्शन, ये सारी चीजें एक सेल्स पर्सन को पता होनी चाहिए व्हेनेवर वो कस्टमर को विजिट करता है. तो उसी हिसाब से कस्टमर डैशबोर्ड हमने बनाया है. एंड विद इन दैट कस्टमर डैशबोर्ड हम लोग ऑर्डर पंच कर सकते हैं, रिसिप्ट ले सकते हैं, इनवॉइस, तो हमें एक ही स्क्रीन के अंदर हम सारी चीजें कर सकते हैं. उस तरीके से कस्टमर डैशबोर्ड डिजाइन किया गया है, वो हम एक एक चीजें देखेंगे. एड ऑन फीचर्स में BizMIS में फिलहाल हम लोगों ने डाले हैं फॉलोअप्स. हम लोग फॉलोअप ऐड कर सकते हैं, हम लोग पंच इन पंच आउट कर सकते हैं, उनकी हम लोग रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस हम लोग यहाँ पे यूजर वाइज परमिशंस दे सकते हैं. एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटीज, किसी के पास अगर ये फीचर है टैली में तो ये फीचर भी हमने यहाँ पे अलाउ करके दिया है. सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रोडक्ट फर्स्ट. सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके आपको यहाँ पे BizMIS सर्च करना है और इसे इंस्टॉल करना है आपके डिवाइस में. आप प्ले स्टोर से अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपको कंटिन्यूअसली इसके अपडेट आते रहेंगे आपके पास. मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो विल डायरेक्टली ओपन द एप्लीकेशन. सो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको सबसे पहले स्क्रीन आएगा वेलकम टू BizMIS. यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है. आप जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं आपको यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है. अगर आप न्यू यूजर है तो यहाँ पे नीचे रजिस्टर का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यू विल गेट द आपको यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए फील्ड्स मिलेंगे. नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर आपको डाल के रजिस्टर करना है. आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं. जैसे आप लॉगिन करते ही आपको डेमो डेटा कंपनी अवेलेबल हो जाएगा फॉर यूज. अगर आपको लाइव डेमो चाहिए तो आपको डेस्कटॉप में भी इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा. सो आई हैव ऑलरेडी लॉग इन विथ मी, तो हम लोग यहाँ पे तो जैसे ही हम लॉग इन करते हैं हमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका लाइव डेटा जो आपके टैली में है, वो लाइव डेटा अगर आप BizMIS के साथ सिंक करते हैं, जितनी भी कंपनियां आप सिंक करेंगे वो सारी कंपनियां आपको स्टार्ट में दिखेंगी विद अ क्लाउड टिक ऑन इट, ताकि मीन्स ये कंपनी 100% आपके MIS में सिंक हो चुकी है. तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि टू स्टार्ट टू विद BizMIS हमें सबसे पहले कंपनी सिलेक्ट करनी पड़ती है. यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर लीजिए और सिंक कर लीजिए. जैसे ही आप सिंक करते हैं आपकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन सिंक हो जाती है, जैसे बेसिक पार्टीज, आइटम्स, गोडाउन्स, डिस्काउंट, वाउचर्स. जैसे ही आपका सारा डेटा सिंक हो जाता है यहाँ पे डन का एक ऑप्शन आता है. जैसे आप डन करते हैं आपको BizMIS डैशबोर्ड नजर आएगा. ऑन दिस BizMIS डैशबोर्ड, जस्ट अ मिनट, ऑन दिस BizMIS डैशबोर्ड आप देख सकते हैं अलग अलग टैब्स है. तो फर्स्ट टैब इज सेल्स टैब, रिसीप्ट टैब,
परचेस, पेमेंट, पेएबल, रिसीवेबल, थोड़ा आप स्क्रॉल करते हैं तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश, बैंक एंड बैलेंस। तो ये सारे टैब्स आपके बेसिक डैशबोर्ड पे आपको दिख जाएंगे। अभी इसमें नीचे आपको दिखेंगे आइकॉन्स है, पार्टीज, आउटस्टैंडिंग, रेंज एंड रिपोर्ट्स। हियर वी हैव बिजमाइस मेनू लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जैसे हम वहां पे क्लिक करते हैं, यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं कंपनी नाम पे तो आप दूसरी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कंपनी का नाम और कौन से साल से यहाँ पे वो सिंक है बिजमाइस में, वो आपको दिखाएगा। जैसे ये 1 अप्रैल 2019 टू 14 जुलाई 2020 आज तक का। अभी ये सेल्स टैब है, अगर सेल्स टैब पे आप क्लिक करते हैं तो आपको पूरी मंथ वाइज रिपोर्ट्स जनरेट होती है, जैसे हमारे टैली में होती है। अगर आप मंथ पे क्लिक करते हैं तो आपको सारे इनवॉइसेस दिखेंगे। सो दिस इज अ व्यूइंग पार्ट। ये हर एक टैब में आपको इसी तरीके से मिलेगा। हर एक टैब पे प्लस का साइन है। अगर आप सेल्स के प्लस पे अगर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। सो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कस्टमर के नाम आ जाएंगे। आप कोई भी कस्टमर का नाम लीजिए, वहां पे आइटम लिस्ट आ जाएगी आपको। आप जैसे ही आइटम सिलेक्ट करते हैं, आपको बेसिक एमआईएस का सबसे अच्छा फीचर है कि आपको लाइव स्टॉक फेच करके देता है। आपके टैली में जो भी अभी लाइव स्टॉक आपका है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे मेरा लाइव स्टॉक फॉर दिस प्रोडक्ट इज 235। यहाँ पे जीएसटी रेट आपको दिखेगा। आपने अगर टैली में कोई रेट दिया है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, या फिर आपने लास्ट जो रेट डाला था वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो हम लोग इसे 1 क्वांटिटी बिल करते हैं। आप डिस्काउंट्स डाल सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एडिशनल लेजर्स दे रहे हैं। एडिशनल लेजर्स में हमने सबसे पहले तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, उसके बाद आपके राउंड ऑफ, अगर आपके पास राउंड ऑफ है, राउंड ऑफ की जरूरत है तो ये ऑटो कैलकुलेट होगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। पैकिंग चार्जेस एक्सेट्रा, ये सारे एडिशनल लेजर्स आप डाल सकते हैं। जो भी आपके टैली में होंगे वो सारे एडिशनल लेजर्स इसमें कैलकुलेट हो जाएंगे। यहाँ पे टेम्पररी ऑर्डर नंबर आपको डालना है। नरेशंस अगर आप चाहते हैं तो। सेटिंग्स में वाउचर टाइप सेटिंग है। गोडाउन्स, आपके अगर मल्टीपल लोकेशंस पे गोडाउन है तो आप इसमें से गोडाउन सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यू हैव टू से सबमिट। सो ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिटेड। ये मैं लास्ट में आपको सारे टैली में गए हुए ऑर्डर्स एंड इनवॉइसेस दिखाऊंगी। पहले हम लोग एप्लीकेशन का पूरा देख लेते हैं। सो जैसे ही हम लोग ये ऑर्डर पंच करते हैं, यहाँ पे 3 छोटे मेनू बटन्स है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्रिएट ऑर्डर, क्रिएट कैश सेल्स, क्रिएट इनवॉइस, ऑर्डर हिस्ट्री। जितने भी ऑर्डर हमने अभी डाले हैं वो सारे इस ऑर्डर हिस्ट्री में आ जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में अदिति ट्रेडर्स का 11 रुपीज का ऑर्डर हमने अभी पंच किया था। इफ यू क्लिक ऑन दैट ऑर्डर, यहाँ पे आपको शो सेल्स ऑर्डर पीडीएफ, यहाँ से सेल्स ऑर्डर आप एमआईएस से शेयर कर सकते हैं विथ योर कस्टमर। सो जैसे ही आप शेयर सेल्स ऑर्डर करते हैं तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। वंस इट कन्वर्टेड टू पीडीएफ यू कैन शेयर इट। तो ये सबसे ज्यादा डिमांड थी मार्केट में कि सेल्स ऑर्डर शेयर होना चाहिए। बिकॉज इनवॉइस बनने से पहले हमारा एक बेसिक इनवॉइस उनके पास रहना चाहिए, दैट इज सेल्स ऑर्डर। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप ये सेंड फाइल कर सकते हैं वाया आपके व्हाट्सएप, ईमेल, जो भी आपको भेजना है आप यहाँ से भेज सकते हैं। जिस तरीके से हमने ऑर्डर किया था उसी तरीके से हम लोग इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्रिएट सेल्स इनवॉइस करेंगे तो सबसे पहले आपको पार्टीज के नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैश सेल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, कैश, और हम लोग यहाँ पे इनवॉइस हिस्ट्री भी देख सकते हैं। अगर हमने कुछ इनवॉइसेस डाले तो उसका भी हिस्ट्री हमें यहाँ पे दिख जाएगा। सिमिलरली परचेस है, परचेस में भी आप ऑर्डर पर मीन्स परचेस ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, कैश परचेस क्रिएट कर सकते हैं, इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं और दोनों का हिस्ट्री भी देख सकते हैं, ऑर्डर एंड इनवॉइस का। रिसिप्ट, अगर आप रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको सारे मंथ वाइज रिसिप्ट आ जाएंगे।
यहाँ पे आपको जो आपने कैश सेल्स किया है वो आपको कैश इन हैंड टैब में दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो कैश सेल्स के इनवॉइस यहाँ पे रिसिप्ट में आ जाएंगे आपके। सो ये एक-एक आपके टैब्स है। सबसे पहले मैं इन टैब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा पार्टीज़ का टैब, जो हमें सेल्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी कस्टमर को मिलने जाते हैं, हमें उस कस्टमर के साथ क्या बात करनी है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अदिति ट्रेडर्स एक कंपनी है, उस कंपनी का अगर आप यहाँ पे अदिति ट्रेडर्स पे क्लिक करेंगे, मोर में नीचे, तो आपको यहाँ पे पूरे डिटेल कांटेक्ट मिल जाएगा उस अदिति ट्रेडर्स का, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे एड्रेस आ जाएगा, आप उनका जीएसटीएन नंबर आ जाएगा, जो चीजें आपने टैली में स्टोर की है वो सारी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे कॉल का बटन है, अगर आप इस कॉल आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो जिनके नाम सबसे पहला टैली में जो हमारा कॉलिंग नंबर है, वो फोन नंबर जिसका भी डाला होगा वो फोन नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप उस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके डायलर पैड पे आ जाएगा, जहां से आप उनको कॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग आपके सेल्स पर्सन को दिखता है। यहाँ पे हम लोग आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑन अकाउंट कुछ है, पेएबल, रिसीवेबल, जिस तरीके का डेटा उनका है वो सारा यहाँ पे आपको आ जाएगा। जैसे अगर पेएबल पे क्लिक करेंगे तो डिटेल्ड इनवॉइस आएंगे, इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर भी आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं। अगर आपको ये शेयर करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। सारे पेएबल्स भी शेयर हो सकते हैं या फिर इंडिविजुअल पेएबल भी शेयर हो सकता है। अभी ये एक ही पेएबल था तो ये डायरेक्टली शेयर होगा। तो ये मेरा एक ही पेएबल था, तो इस तरीके से पेएबल का लिस्ट आएगा। अगर आपको बिल भेजना है तो ये अंदर क्लिक करके यहाँ पे जनरेट पीडीएफ के अगर आप करते हैं तो ये पूरा बिल प्रिंट होगा, जिस तरीके से हमारा इनवॉइस प्रिंट होता है। रिसीवेबल्स उसी तरीके से यहाँ पे शेयर करेंगे तो सारे रिसीवेबल्स जाएंगे। अगर आप इंडिविजुअल बिल पे क्लिक करते हैं तो वो बिल भी आप शेयर कर सकते हैं बाय सेइंग जनरेट इनवॉइस। इसके बाद आप इसी कस्टमर का टोटल सेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। अगर टोटल सेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे बिल्स आ जाएंगे। टोटल कलेक्शन भी इसी टैब में है। तो यहाँ पे अगर आप रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो हर एक रिसिप्ट जो हमने उनके लिए बनाई थी वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथ आपको दिख रहे हैं, अप्रैल 2020, मई 2020। सो दिस आर दी मंथ्स, मंथ वाइज रिपोर्ट। अभी इनका जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो जून में है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5345.30 इनका सेल्स हुआ है जून में, और कलेक्शन हुआ है 4000 का। तो आप देख सकते हैं मंथ वाइज भी आप यहाँ पे उनको ड्रिल डाउन कर सकते हैं। मतलब हम हर एक मंथ का उस कस्टमर के साथ होने वाला सेल्स और उस कस्टमर के साथ होने वाला कलेक्शन मॉनिटर कर सकते हैं। मेरी सेल्स टीम, जो सेल्स पर्सन जा रहा है मेरा, इवन दो ओनर तो डायरेक्टली कर सकते हैं, बट सेल्स टीम को पता होना चाहिए कि किस मंथ में मेरा कलेक्शन हुआ है, किस मंथ में मेरा सेल हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इसके हिसाब से आई कैन आस्क के सर कुछ ऑर्डर प्लेस करना है, बिकॉज लास्ट महीने में आपने एक ही ऑर्डर दिया था या दो ऑर्डर दिए थे। जो भी जिस तरीके से डेटा आपके पास दिख रहा है उस तरीके से हम बातें कर सकते हैं। सो यही से आप डायरेक्टली उनके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जब भी आपका सेल्स पर्सन किसी भी कंपनी में जाता है, वहां पे जाने के बाद आपको उसे अगर ट्रैक करना है तो उनको पंच इन, यहाँ पे एक बटन है। जैसे मैं इस कंपनी में आई हूँ, मैं सबसे पहले कर दूंगी पंच इन। सो जैसे मैंने पंच इन कर दिया, मेरी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गई। जब तक मेरा पूरा काम वहां पे चलेगा तब तक मैं पंच आउट नहीं करूंगी। सो मेरा पंच आउट चलता रहेगा, तो इट विल मॉनिटर आपका ड्यूरेशन, आपने पंच इन कब किया और पंच आउट कब किया, तो आपको पता चलेगा कितना टाइम एक कस्टमर के यहाँ इस बंदे ने स्पेंड किया है। तो ये आपका मंथ वाइज यहाँ पे हो गया। अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो यहीं से डायरेक्टली ऑर्डर के आइकॉन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको आइटम लिस्ट आ जाएगी। प्रोसेस सेम है हर तरफ, आप ऑर्डर कीजिए, इनवॉइस कीजिए, सिमिलर वे में आपका प्रोसेस आएगा। पहले कस्टमर का नाम, आइटम एंड फिर आगे की विंडोज।
यहाँ पे वापस से हम लोग 10 का रेट हमने कांस्टेंट रखा था तो वो वैसा ही है। सो व्यू कार्ड, एडिशनल लेजर्स, ये ऑटो कैलकुलेट होके आएंगे। अगर आपकी पार्टी आउट ऑफ महाराष्ट्र है तो आईजीएसटी आप ले लीजिए। अगर आपको पैकिंग चार्जेस डालने हैं तो हम लोग पैकिंग चार्जेस डाल सकते हैं। सो डन एंड राउंड ऑफ अगर आप यूज करते हैं तो एक ऑर्डर नंबर डाल दीजिए। ये एक बार अगर आपने सेटिंग कर दी है तो ये एज इट इज रहेगी, आपको उसको चेंज करने की बार बार जरूरत नहीं है। सेल्स ऑर्डर में, सेल्स इनवॉइस में आप चाहे तो कर सकते हैं। सो इस कंपनी के लिए मेरा ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गए। अभी जिस तरीके से हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं, अगर मुझे कलेक्शन करना है तो यहीं पे रिसिप्ट का ऑप्शन है। रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे वाउचर टाइप डालना है, रिसिप्ट, अकाउंटिंग लेजर डालना है, जो भी आपका है। यहाँ पे वाउचर डेट ऑटो आएगा। अभी मुझे कलेक्शन किस तरीके से करना है, ऑन अकाउंट, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस या न्यू रेफरेंस। अगर मैंने अगेंस्ट रेफरेंस किया तो जितने बिल मेरे पेंडिंग है वो सारी लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में से एक बिल हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं एंड आई हैव टू से नेक्स्ट। उसके बाद आपको ये पूछेगा आपको कैश पेमेंट करना है, चेक, ई फंड ट्रांसफर या अदर्स। तो अगर मैंने इसको चेक किया तो चेक में अमाउंट एज इट इज आएगा। चेक डेट आपको डालना है तो आप पीडीसी भी यहाँ पे पंच इन कर सकते हैं। तो मैं आज का ही डेट डालती हूँ। चेक नंबर कंपलसरी है, बैंक नेम, रिमार्क इफ आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं एंड डन। अगर आपको वापस कोई प्रीवियस पेमेंट करना है और कुछ लेना है तो आप डन एंड न्यू कर सकते हैं, या फिर आप डन करके इसे ओके कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। तो ये आपका रिसिप्ट चला जाएगा अगेंस्ट रेफरेंस में। वहीं पे एक मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट है एंड क्रिएट इनवॉइस है। तो आप एक ही विंडो में एक कंपनी के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उसी कंपनी का रिसिप्ट कर सकते हैं, उसी कंपनी के लिए इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप उनको, अगर उन्होंने कहा कि मुझे लेजर स्टेटमेंट चाहिए तो यहाँ पे रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए, आपका स्टार्ट डेट डालिए, लेट्स से 2019 1 अप्रैल से हम लोग इनको लेजर स्टेटमेंट भेजते थे एंड एंड डेट डाल देते हैं आज का 14 जुलाई। विथ इन्वेंट्री, विदाउट इन्वेंट्री, आपको जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। अभी ये मैं विदाउट इन्वेंट्री कर रही हूँ। अगर विथ इन्वेंट्री करते हैं तो आपको जैसे टैली में विथ इन्वेंट्री लेजर आता है उसी तरीके से आएगा। तो ये बेसिक फॉर्मेट है टैली का जो हम भेजते हैं। यहाँ पे अगर आप इसे करते हैं सेंड फाइल तो ये आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहे। अभी जैसे मेरा ये सारा चीजें खत्म हो जाता है तो बेस्ट थिंग इज मुझे अभी यहाँ पे पंच आउट करना है। तो मेरा टाइम कैलकुलेट हो गया, सबसे पहला काम कि मैंने उस कस्टमर के साथ कितना टाइम स्पेंड किया है। सेकेंडली वहां पे मेरा कोई ऑर्डर पंच इन करना था तो वो भी हो गया सिंगल स्क्रीन में। मेरा रिसिप्ट भी कलेक्शन हो गया। मेरा अगर लेजर स्टेटमेंट सेंड करना है तो वो भी हो गया। मैंने आउटस्टैंडिंग के ऊपर भी उनके साथ बात कर लिया। मैंने उनके साथ मंथ वाइज ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कैसे हो रहा है, मंथ वाइज हमारा सेल कैसा है, कलेक्शन कैसा है, कुछ दिक्कतें है क्या, वो सारी चीजें बात कर ली। यहाँ पे अभी में जब पंच आउट करते हैं तो हमें आता है फॉलो अप। जैसे अभी मैंने आपको बीजेएमएस का डेमो दिया तो आई विल आस्क के सर आपको मैं कब 2 दिन बाद एक बार वापस से पिन आउट करूँ ताकि हम लोग वापस से इसके बारे में डिस्कशन कर सके। तो यहाँ पे फॉलो अप का आपको फैसिलिटी दिया है, फीचर दिया है। सो व्हेन हम लोग फॉलो अप पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे डालना है फॉलो अप डेट एंड टाइम, हमें कब कॉल करें। जैसे मैंने आपको कहा कि सर आप 2 दिन इसका डेमो यूज कीजिए, 2 दिन के बाद मैं आपको आके वापस से पूछूंगी कि आपको प्रोडक्ट कैसे लगा। सो मैं यहाँ पे फॉलो अप डेट पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे आप डेट डालेंगे सबसे पहले, तो 16 को मैं आपसे फॉलो अप लूंगी, सर आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। ओके, टाइमिंग कितने बजे मुझे आपको फॉलो अप कॉल करना है वो टाइमिंग मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। सो 10:30 सुबह के सबका टाइम रहता है तो मैं उसी टाइम में आपको कॉल करूंगी। फॉलो अप रिमार्क, मुझे किस
बारे में आपसे बात करनी है, किस चीज पे मुझे फॉलो अप लेना है, तो आई विल से प्रोडक्ट डेमो फॉलो अप, डेमो फीडबैक, ऐसे आस्क फॉर प्रोडक्ट डेमो फीडबैक। अभी ये मेरा हो गया फॉलो अप। अभी ड्यूरिंग दिस ये जब मीटिंग हुआ मेरा, ये जो विजिट था मेरा इस कंपनी के लिए, इस विजिट में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं उनके साथ, वो पॉइंट्स भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा ऐड मीटिंग पॉइंट्स करके नीचे टैब है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कौन से मल्टीपल मीटिंग पॉइंट्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाला, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे टिक का बटन है छोटा सा, उसके ऊपर टिक किया। अभी मुझे सेकंड पॉइंट डालना है। सेकंड पॉइंट मैंने डाला कि मैंने आपके पास डेमो इंस्टॉल कर दिया। डेमो इंस्टॉल के बाद मैं बोलूंगी ओके मैंने आपके साथ ईडीएम शेयर कर दिए, ईडीएम शेयर्ड फॉर मार्केटिंग, शेयर्ड फॉर मार्केटिंग। तो ये मेरे मीटिंग पॉइंट्स थे, या फिर जो भी और आपके पास कुछ मीटिंग पॉइंट्स है जो आपको डालने, तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं, इसे ओके कर दीजिए। वंस यू ओके, अभी आप यहाँ पे पंच आउट कर दीजिए। तो जैसे ही आप पंच आउट करते हैं, आपके सेल्स टीम का सबसे पहले टाइमिंग रिकॉर्ड हो गया, कितना टाइम वो वहां पे था, उस सेल्स टीम का लोकेशन रिकॉर्ड हो गया ड्यूरिंग दिस सेशन, उन्होंने वहां पे क्या क्या विजिट के दौरान मीटिंग पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वो मीटिंग पॉइंट्स उन्होंने डाल दिए। कब उस कस्टमर को वापस से फॉलो अप करना है, वो चीजें भी उन्होंने एक ही कस्टमर डैशबोर्ड के अंदर डाल दी। सो दिस इज अ वंडरफुल फीचर बीजेएमआईएस का है, जहां पे हम एक ही स्क्रीन के अंदर सारी चीजें कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें, सॉरी, सो ये आपका स्क्रीन में अभी हम लोग करेंगे बैक। अभी देखना है मुझे मेरे सेल्स पर्सन ने अदिति ट्रेडर्स में क्या किया, तो वो देखने के लिए यहाँ पे छोटा रिपोर्ट का आइकॉन है। अगर हम रिपोर्ट्स में जाते हैं स्पेसिफिकली फॉर दी ओनर्स जो ट्रैक करना चाहते हैं मेरी सेल्स टीम को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंच इन एंड आउट रिपोर्ट है। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपने जितने भी यूजर आपके इसमें डाले वो सारे यूजर्स की लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाएगी। आपको जो यूजर चेक करना है था, वो यूजर पे आपने क्लिक किया। अभी हमने अदिति ट्रेडर्स में 7 मिनट स्पेंड किया है, आप वहां पे देख सकते हैं। अगर आप अदिति ट्रेडर्स पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए उनका पूरा इंफॉर्मेशन आया कि उन्होंने पंचिंग कब किया था, लोकेशन क्या था वो कैप्चर्ड गया है। यहाँ पे फॉलो अप उनका कब करना है, तो 16 जुलाई 2020 को उनका फॉलो अप करना है 11:30 बजे। फॉर किस बारे में फॉलो अप करना है, तो प्रोडक्ट का फीडबैक के लिए मुझे फॉलो अप करना है। और क्या क्या डिस्कशन मैंने उनके साथ किया, तो मैंने उनको प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया है, मैंने उनको डेमो इंस्टॉल करके दिया था, और ईडीएम मैंने उनके साथ शेयर कर दिए। तो ये मेरे सारे पॉइंट्स रिकॉर्ड हो गए इन डिटेल इन अ बीजेएमआईएस। अभी यहाँ पे छोटा सा मैप का लोकेशन है नीचे, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा लोकेशन, मैंने जहाँ पे मेरा मीटिंग एड्रेस जो कैप्चर हुआ था, वो मीटिंग एड्रेस उस कंपनी का जो था, वो यहाँ से आपका पिन पिन लोकेशन मुझे समझ में आ जाएगा ये कहाँ से है। यहाँ पे कैलेंडर है, अगर आप उस डेट पे क्लिक करते हैं तो आप बैक डेट का भी डेटा चेक कर सकते हैं। अभी मेरे पास बैक डेट का डेटा, जैसे मैंने 9 तारीख को मैंने कहाँ कहाँ विजिट किया था, ये अगर मुझे देखना है तो आई कैन चेक आउट दैट ऑल्सो। तो 9 तारीख को मैंने अंबिका एजेंसी को विजिट किया था, और तब मैंने डाला था कि मुझे उनको फॉलो अप करना है। मैंने वहां पे सेल्स ऑर्डर प्लेस किया था, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। तो आप बैक डेटेड एंट्रीज भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है या दिक्कत है? anyone have something doubt in them? ओके, अभी ये जो पंच इन पंच आउट था, जैसे मैंने एक एक
यूजर के लिए हमने देखा। यहाँ पे नीचे छोटा जनरेट एक्सेल करके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप जनरेट एक्सेल पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे डाउनलोड ऑल पंच इन पंच आउट एंड ऑल यूजर्स इस तरीके से आएगा। तो डाउनलोड ऑल पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट डेट डालिए, एंड डेट डालिए आपका। अगर ऑल यूजर करने के लिए करना है तो ऑल यूजर और जनरेट कीजिए। इंडिविजुअल यूजर के लिए करना है तो ऑल यूजर पे क्लिक कीजिए, इंडिविजुअल यूजर पे क्लिक कीजिए और डन कर दीजिए। तो मेरा बिजवेंचर टेक्नोलॉजीज जो यूजर है उसके लिए मुझे 1 जुलाई से 14 जुलाई तक का डेटा एक्सेल में जनरेट करना है। तो मुझे उसे सिर्फ जनरेट करना है एंड ये आपका एक्सेल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो फील्ड्स आएंगे, अब ये मोबाइल स्क्रीन में थोड़ा छोटा दिखता है, आप लैपटॉप पे इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको कंपनी का नाम दिखेगा, आराध्या कंप्यूटर्स, यूजर आईडी कौन से यूजर के लिए है, पंच इन पंच आउट इंफॉर्मेशन, पंच इन इंफॉर्मेशन पंच आउट, देन उसके बाद मेरा फॉलोअप डेट क्या है, मेरे मीटिंग पॉइंट्स मेरा क्या था, देन मेरे फॉलोअप पॉइंट्स, मीटिंग पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, और कौन सी कंपनी में, जैसे मेरे पास टैली की मल्टीपल कंपनीज है तो उसके अंदर से कौन सी कंपनी में ये डेटा एंटर्ड हुआ है। तो ये एक्सेल आपको आप मिल सकती है बाय जस्ट सेइंग जनरेट एक्सेल। अभी जिस तरीके से हमने कस्टमर के अंदर जाके सेल्स क्रिएट, इनवॉइस एंड ऑर्डर क्रिएट किए थे, उसी तरीके से हम डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं। ये जो फॉलोअप थे, ये फॉलोअप रिमाइंडर्स आपको मेन्यू में मिलेंगे मीटिंग फॉलोअप्स में। सो जैसे आप मीटिंग फॉलोअप पे क्लिक करते हैं तो आपने आज जितने भी मीटिंग फॉलोअप है आपके, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आज जो आपको मीटिंग फॉलोअप करने, अभी मैंने जो जनरेट किया है वो 16 को किया है। तो हम लोग एक अभी का आफ्टर 5 मिनट्स का एक फॉलोअप जनरेट कर लेते हैं, ताकि आपको पता चले हाउ इट गिव्स द नोटिफिकेशंस। ये आपको नोटिफिकेशंस देता है। सो आज के डेट का, सो इट्स 2:30, इट्स 3 o'clock, सो 3:10, 3:15, 3:15 का हम लोग एक रिमाइंडर कॉल डालते हैं। दिस इज फॉर नोटिफिकेशन एंड पंच आउट कर लेते हैं। तो मेरा 3:15 का रिमाइंडर कॉल है, देखते हैं ये 3:15 को हमें रिमाइंडर कॉल देता है ये नहीं। सो ये हो गया मेरा पार्टीज। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पेएबल रिसीवेबल है। सो अगर आप पेएबल पे क्लिक करते हैं तो आपको सारे ऑल भी सारे पेएबल्स दिख सकते हैं, या फिर डेटर और क्रेडिटर वाइज भी आप पेएबल देख सकते हैं। अगर आपको शेयर करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली शेयर का ऑप्शन है, जैसे आप शेयर करेंगे तो सारे क्रेडिटर्स के पेएबल आपके एक एक्सेल एक पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएंगे और वो आप पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। इन दिस पेएबल हमने यहाँ पे एजिंग फैक्टर भी दिया है। सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेस देन 30 डेज, लेस देन 60 डेज, 90 डेज, जो हम लोग, ये जो पेएबल का पीडीएफ था फॉर ऑल कंपनीज, ये यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो आप ये इसको शेयर कर सकते हैं। ये सारे कंपनीज का था। अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं। ये फीचर आप कस्टमर डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं। कस्टमर डैशबोर्ड पे मैंने दिखाया था, आउटस्टैंडिंग के अंदर आप पेएबल रिसीवेबल दोनों टैब थे, वहां से आप उसे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद कैश बैंक बैलेंस में आपको कैश एंड बैंक जो भी आपके टैली में लेजर्स अपने बनाए हैं वो बेसिक लेजर्स के अंदर आपको आ जाएगा, प्रीडिफाइंड लेजर्स के अंदर। आउटस्टैंडिंग देखने के दो तरीके हैं, एक तो आप पेएबल रिसीवेबल में से आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं, या फिर नीचे आउटस्टैंडिंग का छोटा आइकॉन है, वहां से भी आप आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं। तो कुछ लोगों को अलग तरीके, मतलब हम लोग टैली में दो तरीके से हम लोग आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वे टू सी आउटस्टैंडिंग। कस्टमर वाइज एंड सप्लायर वाइज आपका आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगा।
उसके बाद अगर आपको डेटा एनालाइज करना है कि मेरा इस वीक में या इस मंथ में या लास्ट 4 मंथ्स में, लास्ट ईयर में क्या किस तरीके से परफॉर्मेंस है कंपनी का, तो यहाँ पे आप डेट रेंज सिलेक्ट करके उस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। वेरियस रिपोर्ट्स बिजनेस ने दी है, जैसे लेजर स्टेटमेंट जो हम कस्टमर डैशबोर्ड से भी भेज सकते हैं, यहाँ से भी आप भेज सकते हैं। सो लेजर स्टेटमेंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको कस्टमर के नाम आ जाएंगे, या सप्लायर को भेजना है तो सप्लायर के भी नाम आ जाएंगे। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट डालना है और जनरेट करना है। उसके बाद आपके इनएक्टिव कस्टमर्स कौन है, जिनका लास्ट मंथ से आपके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। इनएक्टिव आइटम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो लास्ट मंथ से जो एक्टिव नहीं है वो। टॉप सेलर्स की लिस्ट, आपका टॉप सेलिंग आइटम। पंच इन पंच आउट हमने अच्छे से देख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको आता है। एक्सपेंस का भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर आएगा, तो ये आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। पेंडिंग सेल्स ऑर्डर एंड पेंडिंग परचेस ऑर्डर अगर आपको ट्रैक करने हैं तो आप वो यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे इतने पेंडिंग सेल्स ऑर्डर फॉर अदिति ट्रेडर्स हमारे हैं जो अभी तक इनवॉइस में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। आप इसे अगर पीडीएफ जनरेट करना चाहते हैं तो यहीं से आप पीडीएफ जनरेट भी कर सकते हैं फॉर पेंडिंग सेल्स ऑर्डर एज वेल एज पेंडिंग परचेस ऑर्डर। तो आप उसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो आपको दिख जाएगा ये एक ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है। सो दीज आर द रिपोर्ट्स। हम लोग सेल्स टीम के पर्सपेक्टिव अगर सोचे या ओनर के पर्सपेक्टिव भी सोचे तो हमें इतनी रिपोर्ट्स फॉर अ सेल्स पर्सन ये रिपोर्ट सबसे ज्यादा है, बिकॉज मुझे मेरे कंपनी में मेरा इनएक्टिव कस्टमर जो भी है उनके साथ बात करके उनको एक्टिव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करना होगा। इनएक्टिव आइटम्स देख के मुझे ये समझ में आएगा कि ये आइटम क्यों नहीं जा रहा, उस कस्टमर के साथ भी बात करके हम लोग देख सकते हैं, या फिर सप्लायर के साथ बात करके देख सकते हैं अगर हमें कुछ चेंजेस उसके अंदर करने हैं या जो भी चीजें हम कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल फॉर बिजनेस, हम लोग वो चीजें इसके ऊपर बात कर सकते हैं। अभी जैसे ये सारी चीजें थी उसी तरीके से मेन्यू में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप यूजर्स ऐड कर सकते हैं। तो बाय क्लिकिंग ऑन यूजर, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस के ऊपर साइन करके, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था रजिस्टर अगर आप करते हैं तो रजिस्टर का जो ईमेल आईडी है वो आप यूजर का यहाँ पे आपके यूजर को रजिस्टर करने बोल लीजिए और उनका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के इसे डन कर दीजिए। तो जैसे ही आप डन करेंगे वो यूजर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर अभी जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव की मुझे परमिशन सेट करनी है तो उसको सिलेक्ट कीजिए, कंपनी परमिशंस में जाइए, यहाँ पे कौन सी कंपनी उनको देनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे बीजेमएस डेमो देना है उनको टू व्यू, वो सिर्फ बीजेमएस डेमो व्यू कर सकते हैं एज वेल एज वो उसके अंदर ऑपरेट कर सकते हैं जो भी मैंने उनको डेटा एंट्री एक्सेसिबिलिटी दी होगी वो। यहाँ पे आप असाइन कंपनी सबसे पहले कर दीजिए, देन आप उसको लेजर असाइन कर दीजिए। वाउचर टाइप्स आपके जो सेल्स पर्सन को रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे असाइन कर दीजिए। स्टॉक ग्रुप्स आपके असाइन कर दीजिए। एंड एक्सेस डेटा एंट्री में जिस चीज का आप एक्सेस देंगे वही सिर्फ डेटा वो एक्सेस कर पाएंगे, उतनी ही चीजें कर पाएंगे। जैसे सेल्स ऑर्डर, सेल्स इनवॉइस एंड रिसिप्ट दिया है तो ये तीनों ही चीजें कर पाएंगे। वो परचेस ऑर्डर, इनवॉइसेस, पेमेंट ये कुछ भी पंच नहीं कर पाएंगे एमआईएस से। तो इस तरीके से आप यूजर वाइज परमिशन सेट कर सकते हैं आपके एमआईएस में। उसके बाद स्टॉक आपका जो है, तो यहाँ पे आपको आइटम वाइज, ग्रुप वाइज एंड कैटेगरी वाइज आपका स्टॉक यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका लाइव स्टॉक दिखेगा। अगर आप स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको टोटल सेल्स में उसका बेस्ट प्राइस, लास्ट एक्टिव ये आइटम कब था, उसके बाद एवरेज प्राइस, कितने इनवॉइसेस इसके ऊपर बने हैं, ये चीजें इस यहाँ पे आएंगी। परचेस में उसका कब कब हमने क्या परचेस में क्या चीजें की है, जैसे एवरेज प्राइस कितना हुआ है, एक ही बार इसका परचेस हुआ है इस आइटम का। मोर पे अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा लाइव स्टॉक, गोडाउन वाइज लाइव स्टॉक दिखेगा। अभी मेरा सिर्फ पूना के गोडाउन में ये लाइव स्टॉक है। प्राइस लिस्ट अगर आपने कुछ सेट की है टैली में तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन,
HSN कोड वगैरह अगर आपने डाला है टैली में आइटम के लिए तो ये सारी चीजें यहाँ पे कैप्चर हो जाती है। अगर आपने ग्रुप वाइज आपका स्टॉक कुछ करके रखा है तो यहाँ पे आपको ग्रुप वाइज स्टॉक भी मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे जब भी हम लोग BizMI से कोई भी एंट्री करते हैं तो डेटा एंट्री जो होती है वो डायरेक्टली हमारे टैली में सिंक होती है, तो इट इज सिंकिंग डायरेक्टली टू टैली। अगर आप चाहते हैं कि ये डायरेक्ट टैली में ना जाए तो हम लोग यहाँ पे डेटा एंट्री फीचर्स में जाके ऑप्शनल करके एक ऑप्शन है उसे यस कर सकते हैं, जिसका मतलब है जो भी एंट्री आप MI से करेंगे, पंजीन करेंगे, वो सबसे पहले टैली के ऑप्शनल फीचर में जाएगी, ऑप्शनल ऑप्शन में जाएगी। उसे वहां पे हमें रेगुलर करना पड़ेगा तभी वो टैली के मेन स्क्रीन में आपको दिखाई देगी। उसके बाद यूज चेकर मेकर करके एक फीचर है। तो यूज चेकर मेकर आपको एक वेब पोर्टल दिया जाता है, उसमें सबसे पहले डेटा जाएगा। वहां पे जैसे ही आप यस या अलाउ करते हैं तभी वो एंट्री टैली के अंदर आती है, अदरवाइज वो एंट्री टैली में नहीं आएगी जब तक आप चेकर मेकर में ओके नहीं कर देते। बट बाय डिफॉल्ट हमारी सारी एंट्रीज डायरेक्टली टैली में जाती है। देन डिफरेंशियल एंड एक्चुअल क्वांटिटी, ये अगर आप यस कर देते हैं तो जैसे हमने बिल्ड क्वांटिटी देखा था तो बिल्ड क्वांटिटी के बाजू में एक्चुअल क्वांटिटी का भी टैब आ जाएगा जिस तरीके से टैली में होता है। एंड बिलिंग सिर्फ बिल क्वांटिटी का आएगा। एक्चुअल क्वांटिटी आप अगर जैसे हम 10+1 या 10+2 देते हैं प्रोडक्ट में, अगर 10 प्रोडक्ट के ऊपर एक प्रोडक्ट फ्री है तो वो एक प्रोडक्ट का हम लोग बिल नहीं कर पाते, हम 10 ही प्रोडक्ट का बिल करते हैं, बट स्टॉक में से मेरी 11 चीजें कम होती है तो वो बिल्ड एंड एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग वहां पे करते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी। नाउ कंपनी कस्टमाइजेशन। कंपनी कस्टमाइजेशन में सबसे पहले कंपनी हमें सिलेक्ट करनी है। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइन लेजर टू आइटम। तो जैसे हमारे सेल्स लेजर्स है वो लेजर हम यहाँ पे आइटम को लगा सकते हैं। तो आपको आइटम सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड का बटन है, तो जितने भी लेजर्स आपके हैं वो लेजर्स आपके यहाँ से आपको सिलेक्ट करने। जैसे मेरा सेल्स अकाउंट, सेल्स के लिए हमारा सबसे पहला लेजर होता है तो वो आप कर सकते हैं, उसे ओके कर सकते हैं। उसके बाद असाइन GST इंक्लूड टू आइटम, ये भी हमारे टैली में फीचर है कि हमें सॉरी मैंने डू नॉट इस्तेमाल करके रखा है। तो असाइन GST इंक्लूड टू आइटम्स जैसे हम देते हैं यहाँ पे, तो कोई भी अगर मैंने जैसे आर्टिस्टिक पेंसिल है एंड डन कर दिया तो ये इंक्लूडिंग GST इसका कॉस्ट वहां पे आ जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद बैंक डिटेल ऑन इनवॉइस, जो हमें इनवॉइस पे प्रिंट करनी ही बैंक के डिटेल्स, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैंने HDFC बैंक किया तो जब भी मैं इनवॉइस प्रिंट करूंगी मेरे इनवॉइस पे HDFC बैंक के बैंक डिटेल्स प्रिंट होके आ जाएंगे। देन असाइन लाइसेंस, तो मेरे जितने यूजर्स है तो जितने लाइसेंस हम लेंगे उतने यूजर्स हमारे पास होने ही चाहिए, होंगी ऑफ कोर्स। तो जितने यूजर्स रहेंगे उनको हम लोग एक एक लाइसेंस यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। देन ऐप लेवल में सिंकिंग मोड ऑटो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देन यूजर एंड परमिशंस, ये हमारा हो गया। असाइन लाइसेंस हो गए, कंपनी कस्टमाइजेशन हो गया, डेटा एंट्री लेवल हो गया। सो मेन्यू बार इज ओवर। तो हमने सेल्स क्रिएट करके देखा फ्रॉम डैशबोर्ड एज वेल एज फ्रॉम पार्टी। उसी तरीके से अगर परचेस करना है तो यहाँ पे आप क्रिएट इनवॉइस कर सकते हैं। आपको सप्लायर्स के नाम आ जाएंगे, सप्लायर्स को सिलेक्ट कीजिए, सप्लायर के लिए आइटम सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी बिल्ड क्वांटिटी सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। एडिशनल लेजर्स, फ्लो सभी का एक ही रखा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस रखे ही नहीं कि आपको अगर जो चीजें आपको सबसे ज्यादा प्रॉपरली आप कर सकते हैं उस तरीके से इसका फ्लो है। मुझे टैली नहीं आता, बट टैली में अगर मुझे एंट्री पंच इन करनी है तो इसमें से मैं डायरेक्टली मेरी एंट्रीज प्लेस कर सकती हूँ।
BizMIS वाउचर टाइप्स, वाउचर क्लासेस को सपोर्ट करता है। अगर आपने टैली में वाउचर क्लासेस करके रखे हैं क्रिएट, तो वो भी आपके यहाँ पे सपोर्ट हो जाएंगे। एंड सबमिट। तो यहाँ पे अगर मैं इसका इनवॉइस हिस्ट्री देखूँ तो मुझे 784 रुपीज का अदिति ट्रेडर्स का इनवॉइस दिख जाएगा। अभी ये जितना मैंने आपको यहाँ पे दिखा है वो सारी चीजें मैं आपको टैली में दिखाऊंगी। डे बुक में ये सारी चीजें आपकी रजिस्टर हो गई है। एक सेकेंड, उसके लिए मुझे स्क्रीन अनशेयर करना पड़ेगा। ओके, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? नो। एक सेकेंड। जस्ट अ मिनट। अभी नाउ इज इट विजिबल? अभी दिख रही है? यस। यस। ओके, थैंक यू। सो अभी जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमने यहाँ पे डाले थे, तो हमें टैली में आ जाएंगे। सो डिस्प्ले आपका डे बुक। तो हमने ये 5-6 ट्रांजेक्शन अभी किए। हमने अदिति ट्रेडर्स का सेल्स ऑर्डर किया था, परचेज किया है, रिसिप्ट किया है। तो ये सारे आज के दिन के हमारे यहाँ पे आ गए। तो अगर हम इसे ओपन करते हैं टैली में, तो यू कैन सी यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस हमने एक बिल लिया था, वो बिल यहाँ पे डिटेल आ चुका है। तो जैसे टैली में हमारा एंट्री है,